बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। अब और भी बढ़िया हो जाएगा क्योंकि अब मैं आ गया हूं। मैं आपके बीच में ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े। दास जी कहां जा रहे हो? दास जी बैठ जाओ। देखो, मैं ऐसी कोई फालतू फोकट की बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े। क्या मतलब है, देश में ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। इधर ये जो लोग खड़े हैं, इनसे मेरा निवेदन है, भगवान ने आपको खड़े रहने के लिए पैर दिए तो टिकाने के लिए भी कुछ ना कुछ दिया ही होगा, तो टिकाओ। भाई साहब, महान वैज्ञानिक डार्विन का सिद्धांत है, हम शरीर के जिन अंगों का प्रयोग नहीं करते वो धीरे धीरे लुप्त हो जाया करते हैं। तो हाँ भाई साहब, खींचो। फोटो खींच लो फटाफट, पर ऐसा मत कर देना ऊपर ऊपर सुरेश अलबेला और नीचे आलिया भट्ट। हाँ, भैया इसको 1 इंच ऊपर करो, आधा इंच नीचे करो। अब इतना सा वापिस ऊपर करो, इतना सा नीचे करो, बस। क्या हुआ? सही है ना? अभी भैया कह रहे थे कि ये मुंबई से आए हैं, ये मुंबई से आए हैं। बाबा कहाँ गए? बाबा बैठो, आप बैठो, आओ। चलो ये चलो तो मैं एक बात बताऊं, ये कह रहे थे, बोला कि ये मुंबई से आए, ये मुंबई से आए। मैं सही बताऊं भाई साहब आपको, ये सब झूठ बोलते हैं। मुंबई से दिल्ली से कोई नहीं आया। भगवान कसम, मैं अपने गांव चोथ का बरवाड़ा से आया हूं, और था कि सोगन वापिस भी वहीं जाऊंगा। क्योंकि एक बात बताओ यार, अपन दिल्ली, मुंबई, अमेरिका, लंदन घूमते फिरे और अपने घर के सामने दूसरे घूमते फिरे, क्या मतलब है फालतू फोकट बात से? भाई जहां से आए हो वहीं का बताओ ना यार, क्या मतलब है फालतू परेशान हो रहे लोग। ए भैया, ये मैं आपको बताऊं, ये फोटो खींच रहे हो आप, ये जमाना गया, अब नया जमाना आ गया। अब आदमी तो कम खींचते हैं, ये लड़कियां ज्यादा खींचती है। आप ढंग से देखो इनको, भगवान कसम, ये इतना क्रीम पाउडर लगा के आई है, मेरा तो कैरम बोर्ड खेलने का मन कर रहा है। अब आदमी तो कम खींचता है सेल्फी, लड़कियां ज्यादा खींचती है। अब इनको फोटो खींचनी होगी ना, क्या करेगी? आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोकरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। थोड़ा मस्ती के मूड में आ जाओ आप, गर्मी का टाइम है। आप माता बहने, आप भी हंसो। थे तो ऐसा बैठ की जैसे बैठ भाई आई हो, हंसो मुस्कुराओ। आदमी को 24 घंटे मस्त रहना चाहिए, क्योंकि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। मैं आपकी महफिल को है ना स्वर्ग बनाने की कोशिश करता हूं। मैं आपको बताऊं, एक आदमी की जिंदगी में उसके माथे पे 2 ही औरतें हाथ घुमाती है, एक तो मां और दूसरी बीवी। जब मां माथे पे हाथ घुमाती है तो बाल बढ़ते हैं, ग्रोथ स्टार्ट। और जब लुगाई माथे पे हाथ घुमाती है तो सुपड़ा साफ। भाई साहब को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले वालियों ने ही हाथ घुमा रखा है।
दिमाग से काम करना पड़ता है भाई साहब। देखो, मैंने जिंदगी में बहुत सारे नेता देखे, लेकिन मैंने किरोड़ी लाल बाबा जैसा एक भी नहीं देखा। मैं 4 पंक्तियां बाबा पे पढ़ना चाहता हूं। अगर आप सुनना चाहते हो तो मैं एक बार 4 लाइनें पढ़ता हूं, उसके बाद मैं खूब हंसाऊंगा, आपको टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। सुनाऊं? भाई साहब कहां जा रहे हो? अरे ड्यूटी करनी पड़ती है यार। कि गरीबी पे करे मार, भ्रष्टाचार पे प्रहार, चीर दे जो घाव वो हथौड़ी सा नहीं मिला। गरीबी पे करे मार, भ्रष्टाचार पे प्रहार, चीर दे जो घाव वो हथौड़ी सा नहीं मिला। घोटालों पर घोटाले कई हुए हैं भारत में, किंतु कोई नेता 4 कौड़ी का नहीं मिला। तो सिंह सी करे दहाड़, दिल हो जैसे पहाड़, पर कोई हमें छाती चौड़ी का नहीं मिला। और आपको लगे कि अगली लाइन में मैंने ठीक बात की है, तो इस सदन में जितने भी लोग बैठे हैं, एक एक आदमी दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बताना कि मैं सही बात बोलता हूं। रुक जाओ, एडवांस पेमेंट मत करो। डिलीवरी के पहले ही बच्चे की आवाज आ रही है, ऐसे मत करो, सुनो। तो सिंह सी करे दहाड़, दिल हो जैसे पहाड़, पर हमें कोई छाती चौड़ी का नहीं मिला। और रे गेरे नथु खेरे तो कई मिले हैं यहाँ, पर नेता हमको किरोड़ी सा नहीं मिला, पर नेता हमको किरोड़ी सा नहीं मिला। एक बार बोल दो, जय मीन भगवान की। अब लगा ना यार, प्रोग्राम शुरू हो रहा है। देखो भाई साहब, मैं है ना दिमाग से काम करता हूं, फालतू माथापूड़ी ऐसे ही देश में बहुत चल रही है। क्या बैठ जा, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज किस किस को नहीं आ रही मेरी? जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही वो हाथ खड़ा करो। एक बात बताओ रे भैया, जब मेरी आवाज ही नहीं आ रही तो तुमने हाथ खड़ा कैसे करा? तुमने क्या सोचा मैं होनोलुलु से आया हूं? मैं ही बरवाड़ा का दिमाग से काम करता। मैं तो जब 5वीं 6वीं में पढ़ता था तब से ही इंटेलिजेंट हूं। मेरे को तो एक बार एक अमेरिकन मिल गया। अमेरिकन मुझसे बोला, तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। बोला सही बता, इंग्लिश आती है? कह रहा, मैंने कहा तू पूछ तो सही। बोला इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहां बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी, मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी होगी, लेकिन अमेरिकन भी पट्टा 1.5 छाना। बोला अब इसको इंग्लिश में वापस वहीं भेज। अब बाबा ये वाली मेरे को नहीं आती। हिंदुस्तान में केवल एक ही आदमी है जो पाकिस्तान को 5 मिनट में सल्टा सकता है, और उस आदमी का नाम है परम पूजनीय राहुल गांधी। क्योंकि जिसने 100 साल पुरानी कांग्रेस को सल्टा दिया, उसको खा लग रहा पाकिस्तान, उसको दो ना यार टेंडर, दे ही नहीं रहे। अच्छा मोदी जी अपने, देखो मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूं, न मैं भाजपा को हूं भाई साहब, न मैं कांग्रेस का हूं। मैं तो मेरी लुगाई का आदमी हूं और किसी का भी आदमी नहीं हूं। अपने को खाई मतलब भाई। अब मोदी जी अपने बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री। मोदी जी आजकल जहां कहीं भी भाषण देने के लिए जाते हैं तो आडवाणी जी को जरूर साथ में लेके जाते और आडवाणी जी को सामने बिठा देते, बिल्कुल जैसे हमने आपको बिठा रखा है। फिर कहते हैं भाई और बहनों, आज मैं जहां कहीं भी हूं,
सिर्फ इनकी वजह से हूं। और भाई और बहनों, ये जहां कहीं भी है वो मेरी वजह से। देखो, हंसना मुस्कुराना चाहिए आदमी को, फालतू फोकट टेंशन में क्या मतलब है। अभी इसने मेरे से, राहुल ने, इसने मेरे से पूछ लिया, बोले भाई साहब एक बात बताओ, ये लड़कियां मांग में सिंदूर क्यों भरती है। मैंने कहा देख, सिंदूर देखते ही जट समझ जाना चाहिए कि इस प्लाट की रजिस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है। बोला फिर ये मर्द मांग में सिंदूर क्यों नहीं भरते। मैंने कहा बेटा, अवैध संपत्ति, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, ये तो सवाई चक भूमि, जहां भाटा पटक दे वहीं कब्जा हो जाए। मस्त रहना चाहिए आदमी को। यार एक बात बताओ, सब बढ़िया हंस रहे हो, तुम बहुत बढ़िया हंस रहे हो यार। ये काली टी शर्ट वाला भाई, तू तो ऐसे हंस रहा है जैसे मेरा साडू ही बनने वाला हो। साडू जानते हो आप, साडू किसको कहते हैं? एक ही कंपनी द्वारा ठगे हुए 2 ग्राहकों को साडू कहते हैं। ओ मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। जब तक सारे लोग तालियां नहीं बजाएंगे, मैं रात भर यही लाइनें सुनाता रहूंगा आपको। भाई साहब ज्यादा मत बोलना, विधायक साहब बैठे हैं। हो मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। इसको बोलते पंजेरी बांटना। दिमाग से काम करना पड़ता भाई। अब फालतू में ही लोग, मैं आपको बताऊं, मैं जब 6ठी क्लास में पढ़ता था ना, मैं तब से ही दिमागदार हूं भाई साहब। मेरे से तो स्कूल में मास्टर सवाल ही ऐसे पूछता था, बता बेटा। मैंने कहा पूछो मार साहब। बोलो बता बेटा, लड़की में कौन सी ई की मात्रा लगती है। मैंने कहा गुरुजी पहले तो लड़की दिखाओ। लड़की अगर अपन से बड़ी है तो बड़ी ई की लगा देंगे, बहुत खूब। छोटी है तो छोटी ई की लगा देंगे, बराबर की है तो फिर मात्रा लगाने की जरूरत ही क्या है। ब्याह करो ना यार। नहीं है करने की बात नहीं है, दिमाग की बात बता रहा हूं मैं। आदमी को 24 घंटे, अभी हम थोड़े दिन पहले चांद पे पहुंच गए, तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सब पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए है, वो भी बेरोजगार। जो तीसरा है वो एमए है, जो कोई भी कर लेता है, वो भी बेरोजगार है। जो चौथा है वो मैं हूं। और उन एमकॉम एमबीए वालों, मैं केवल 6ठी पास, और उन तीनों एमबीए एमकॉम वालों का खर्चा मैं ही उठा रहा हूं। और मजे की बात है, मैं 6ठी पास हूं, लेकिन मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। जो तालियां। ये तालियों की बात नहीं थी, बात ये है कि अब ये बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, 2 किलोमीटर से चूक गए। जब एक बात बताओ, मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े, और ये एक बार में ही बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। ट्राई तो करो यार, पहुंच जाएंगे चांद पे। ज्यादा पढ़ा लिखा होना कोई अच्छी बात नहीं है भाई साहब, क्योंकि हमारे देश में ना याकूब मेनन को फांसी हुई तो कोई भी गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी नहीं गया उसकी फांसी रुकाने। हिंदुस्तान के पढ़े लिखे 600 लोग जिन्होंने रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, बोले ये याकूब मेनन को फांसी मत दो। जब उसको फांसी होगी तो बोले याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ,
याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ, इसको फांसी पे चढ़ाते वक्त इसको इसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया। ये बहुत दुखद बात है। ये कौन बोला? ये देश का मीडिया बोला। तो फिर उसके बाद मैं बोला, मैंने कहा एक बात बताओ रे चोटों, जो आदमी 22 साल से जेल में बंद है, उसके 17 साल की बेटी हो, यह उससे भी ज्यादा दुखद बात है। और कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हो यार? ज्यादा पढ़ा लिखा होना कोई अच्छी बात नहीं है। आप कितना भी पढ़ लिख लो, मेरे को एक लाइन पर आपकी तालियां चाहिए। आप कितना भी पढ़ लिख लो, लेकिन अगर आपको अपनी मां के हाथ की रोटी से ज्यादा स्वाद पिज्जा, चाउमीन और बर्गर में आने लग जाए तो आपका पढ़ा लिखा होना बेकार है। आज हम सब विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान पे बहुत सारे आक्रमण हुए। अकबर ने किया तो महाराणा प्रताप ने बचाया, बाबर ने किया तो राणा सांगा ने बचाया, औरंगजेब ने किया तो छत्रसाल ने बचाया, कभी हमको शिवाजी ने बचाया, कभी हमको बाजीराव पेशवा ने बचाया। लेकिन आपको एक जानकारी देता हूं मैं, हिंदुस्तान के आदिवासियों, अपना सर ऊपर करके बात करना। इस देश में अगर सबसे बड़ा कोई हमला हुआ तो यूनान से एक योद्धा चला था, वो पूरी दुनिया जीतते हुए हिंदुस्तान की तरफ आ रहा था। पूरी दुनिया जीतते हुए वो हिंदुस्तान में चढ़ाई कर रहा था। उस लड़के का नाम था सिकंदर, जिसे पूरी दुनिया विश्व विजेता सिकंदर के नाम से जानती है। उस समय एक पंडित हुए, उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य उस समय नंदवंश के एक राजा के पास गए। उन्होंने राजा से कहा कि सिकंदर हमला करता हुआ आ रहा है राजा जी, उससे युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो राजा अपनी क्रियाओं में मस्त था। राजा ने कहा एक काम करो, इस पंडित को इसकी चोटी पकड़कर घसीटते हुए बाहर निकाल दो महल से। ऐसा ही किया, उसको बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद वो चाणक्य किसी राजा के पास नहीं गया। उसके बाद उसने एक सड़क पर चलते हुए एक लड़के को उठाया। उस लड़के का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और जो विश्व विजेता सिकंदर पूरी दुनिया जीतते हुए हिंदुस्तान में बढ़ रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसी राजपूतों की सेना नहीं बनाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने हिंदुस्तान के आदिवासियों को इकट्ठा किया और सिकंदर को इस देश से बाहर फेंक दिया। वो सिकंदर पूरी दुनिया जीता, हिंदुस्तान नहीं जीता। इसलिए सबसे बड़ी अगर लड़ाई किसी ने लड़ी ना इस देश में, तो आदिवासियों ने लड़ी। मैं उन आदिवासियों की जनता को प्रणाम करता हूं। तो इसमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बात थी नहीं। खाए माथा बूढ़ी करे अपने। मेरे को पता है, एक बार 3 आदमी थे, तीनों को एक जज ने 100 कोड़े की सजा सुनाई। पहला अमेरिका का, दूसरा पाकिस्तान का और तीसरा हिंदुस्तान का। जज बोला तुम तीनों को 100 कोड़े मारे जाएंगे। तो तीनों बोले साहब, जज साहब 100 कोड़े में तो हमारी डूंडी सूज जाएगी, थोड़ी सेफ्टी तो दो। तो जज बोला एक काम करो, तुम अपनी अपनी कमर पे एक चीज बांध सकते हो। तो सबसे पहले अमेरिका वाले का नंबर था। अमेरिका वाला बोला जज साहब मेरे 100 कोड़े मारो, लेकिन मेरी पीठ के पीछे एक तकिया बांध दो। बांध दिया। दूसरा पाकिस्तान का था, वो बोला जज साहब मेरे भी 100 कोड़े मारो, लेकिन मेरी पीठ के पीछे एक रजाई बांध दो। उसके भी बांध दी। अब तीसरा हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान में भी दोसा का रहने वाला, दोसा में भी कास्ट का मीणा, वो सबसे ही ज्यादा 1.5 छाना। वो बोला जज साहब मेरे 100 नहीं, 200 नहीं, 2000 कोड़े मारो, लेकिन मेरी पीठ के पीछे इस पाकिस्तानी को बांध दो। तो दोसा का तो बच्चा बच्चा इंटेलिजेंट होता है। तो मैं चाहता हूं कि और भी प्रोग्राम यहाँ पे है, आप सबका आनंद लीजिए। मैं तो आपके बीच में हूं, कहीं भी नहीं जाऊं। तो 4 लाइनें, एक मेरा उस आधा रह गया, वो पूरा कर देता हूं। कर दूं क्या? पर आपकी ना थोड़ी तालियां कम आ रही है, एक तो गर्मी ज्यादा हो रही है यार। हो मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से।
खर्चा राजू से लेती थी, शर्माती थी, बनवारी से मिलती थी रोज। अब आया ना यार आनंद। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, टिफिन में खाते थे, हम सूखी रोटी लाते थे, पर घी का भोग लगाते थे। रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं, और उसके दो दो बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। अब तालियां मेरे को आपकी अगली लाइन में चाहिए। अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं, और उसके दो दो बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, हम रह गए अटल बिहारी से मिलती थी रोज मुरा। ये ऑटो मोड है भाई साहब, इसको ऑटो मोड है? इसको ऑटो मोड बोलते हैं। अच्छा। और जब जब मुरारी का नाम ले रहा था, विधायक साहब की तरफ देख रहे थे बार बार। विधायक दो माननीय मुरारी लाल जी हमारे बीच मौजूद हैं। मुरारी जी हमारे बीच में मौजूद है। मेरे एक भाई का नाम भी मुरारी है। मैं मुरारी की कोई बात नहीं कर। तुम क्या चाहते हो मैं दोसा से कल वापिस ही नहीं जाऊं? यह आदमी मेरे को मराने के चक्कर में लग रहा है। फिर प्यार में डूब के मरने को पानी भर चुल्लू मिला मुझे, उसकी शादी हो गई और बाबा जी का मिला मुझे। हम कभी कभी उस लड़की की इस हरकत से डर जाते हैं। बाप है तो चाचा मर जाते हैं। बहुत सारों को तो मेरी कल बात समझ में आएगी। हाँ, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या? उसका कैरेक्टर मिलता है दिल्ली के एक तिवारी से, मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी। वो इस राहुल से बोल पड़ी कि मेरे दिल पर छा जाओ। आजकल भाई साहब गाने ऐसे ऐसे आ रहे। एक गाना आया भी, भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं। अब एक बात बताओ, इंतजार करने में सड़क भीगी हो सूखी हो क्या मतलब? इंतजार का मजा तब है सड़क कैसी भी हो, लड़की भीगी होनी चाहिए। ऐसे ऐसे गाने आ रहे, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अबे मैंने कहा खुशबू से ही पहचान रहा आदमी है कि कुत्ता है तू? सर काइलो खटिया, जाड़ा लगे जाड़े में बलमा प्यारा लगे, गर्मी में कड़वा लगता है क्या? कोई गाना उनके माजने ही समझ में नहीं आ रहे। एक चुम्मा तुम मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी बिहार ले ले। एक चुम्मे के बदले में दो दो राज्य दे रहा हूं इंडिया के। अरे मैंने कहा एक बात बता, तू एक चुम्मे के बदले में पूरा यूपी बिहार दे देगा तो बिहार का बॉस लालू यादव एक चुम्मा वो नहीं लेगा जिसने पशुओं का सूखा चारा नहीं छोड़ा। ऐसे ऐसे गाने आ रहे भाई साहब, कोई मतलब ही नहीं है। तो गानों का कोई मतलब नहीं है। आदमी को 24 घंटे मस्त रहना चाहिए, क्योंकि कहीं किसी ने लिखा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। आप किस महफिल को, क्योंकि किसी ने कहा कि झील पर बादल बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, पागलों और दीवानों को छोड़कर कौन हंसता है हमारे देश में। और एक बात मैं किसानों की तरफ से भी हिंदुस्तान की सरकार को कहना चाहता हूं
कि बेनाम रहा मुझे कोई नाम ना मिला, बेनाम रहा मुझे कोई नाम ना मिला, मुझे कभी कोई भी इनाम ना मिला। मैं आपकी तरफ से 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपको लगे कि मैंने ठीक बात बोली है तो आप सबकी तालियां चाहता हूं कि बेनाम रहा मुझे कोई नाम ना मिला, क्यों मुझे कभी कोई भी इनाम ना मिला। मुझ पर बना के फिल्म पा गए वो पद्म श्री, पर मुझे मेरी फसल का भी दाम ना मिला। मुझ पर बना के फिल्म पा गए वो पद्म श्री, पर मुझे मेरी फसल का भी दाम ना मिला। बहुत बहुत